हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग कर रहे थे रिवीजन लेसन नंबर 4 का। हमारा जो पार्ट 4 था वो था नेताजी की चिंता। ठीक इस पे हमने प्रश्न नंबर 1 ग्रामर का व्याकरण, संधि, विच्छेद और संधि में अंतर समझा। संधि उन शब्दों को कहा जाता है जो मिला के लिखे हुए होते हैं। विच्छेद उन शब्दों को किया जाता है जब उनको अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 हम इसका रिवीजन में आपको करा चुके हैं। आज हमने प्रश्न नंबर 2 से करना है। ठीक है, तो आपका बुक का पेज नंबर है 23। देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 है। देखो बेटा, आपका प्रश्न नंबर 2 है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम मतलब अपोजिट शब्द, उल्टे शब्द। जैसे आशा, आशा का उल्टा है निराशा। आशा मीन्स होता है किसी भी चीज़ की उम्मीद करना। निराशा उसका उल्टा हो गया किसी भी चीज़ की उम्मीद दिल में ना रहना। ठीक है, उसके बाद है जीवित। जीवित मतलब जिंदा। जैसे जिंदा व्यक्ति को जीवित कहा जाता है, उसका उल्टा है मृत। मृत मतलब मरा हुआ। स्वीकार हमें एक्सेप्ट है, हम कबूल करते हैं। अस्वीकार हमें कबूल नहीं है। दुर्भाग्य जिसका भाग्य किस्मत अच्छी ना हो, उसका उल्टा सौभाग्य जिसकी किस्मत अच्छी है। नास्तिक जो भगवान को ना मानता हो उसे बोलते हैं नास्तिक। इसका उल्टा है आस्तिक, भगवान को मानने वाला। अनावश्यक, अनावश्यक जिसकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यक जो ज़रूरी है। बहुमूल्य बहुत कीमती, मूल्यहीन जिसकी कोई कीमत ना हो। नैतिकता दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना नैतिकता कहलाता है। अनैतिकता जिसके साथ व्यक्ति अच्छा व्यवहार, जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं करता। ठीक है ना, तो ये है इन शब्दों के विलोम शब्द। दूसरा है तीसरा प्रश्न है आप लोगों का, उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखो। अब हमने जो ये शब्द दिए गए हैं, इसमें से किसी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग करना है। किसी में 3 चीज़ें, जैसे पूछा उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द, किसी में 3 चीज़ें अलग करनी है, किसी में 2, किसी में 1। तो उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे लगकर शब्द का मतलब बदल देते हैं। और मूल शब्द वो होता है जो बीच में कोई एक मीनिंगफुल शब्द आ रहा हो। ठीक है, तो किसी में उपसर्ग लगा है, किसी में प्रत्यय लगा है और किसी में तीनों ही हमें इन शब्दों पे मिलेंगे। जैसे पहला है प्रसन्नता, प्र प्लस सन प्लस ता, इसमें तीनों है, उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और मूल शब्द भी है। नास्तिकता, न प्लस आस्तिक प्लस ता, नास्तिकता, इसमें भी तीनों हैं। जड़ता, जड़ प्लस ता, इसमें सिर्फ पीछे प्रत्यय है। अप्रभावित, अ प्लस प्र प्लस भाव प्लस इत। अ और प्र को हम साथ में भी लिख सकते थे, लेकिन प में र आधा है, इसलिए हमें इसे अलग अलग करना पड़ा। इसमें भी तीनों साउंड आते हैं। भारतीय, भारत प्लस ये, इसमें सिर्फ प्रत्यय लगा है पीछे। अनावश्यक का है अना प्लस आवश्य प्लस अक, इसमें भी उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और मूल शब्द भी है। तीसरा है च नंबर है आपका संप्रति, संप्रति, तो स्मरण प्लस इत, इसमें सिर्फ प्रत्यय ही जुड़ा गया है। अब है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, इन शब्दों से वाक्य बनाओ।
पहला है सहायता, किसी की मदद करना। रक्त, रक्त मतलब खून। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार। स्वार्थ, स्वार्थ मतलब लालच। बेचैनी मतलब बेचैनी ऐसा हो गया किसी भी जगह में सुकून ना आना, ठीक है ना। तो इस शब्द मैंने बनाए इसमें नहीं है, लेकिन अपने आपको जब मैंने स्कूल में ये दिया था तो मैंने इस पे आपको वाक्य बनाकर दिए हैं। तो वाक्य बनाना आप लोग को आता भी है, इसलिए अगर एग्ज़ाम में आया तो आप अपने वाक्य भी इसमें बना सकते हैं। ओके बेटा, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने यूट्यूब एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ओके, खुदा हाफिज़।